ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्लिंग टीम इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ अमल है और बच्चों तक खुराक पहुंचा दी गई है, पानी की बोतलें उन तक पहुंचा दी गई हैं, मेडिसिन उन तक पहुंचा दी गई हैं। 2000 मीटर की बुलंदी पर ये 8 अफराद मौजूद हैं हवा में मुअल्लक और इनको बचाने के लिए कमांडो ऑपरेशन इस वक्त जारी है। और राशिद वली जंजुआ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, सर बहुत शुक्रिया एयरवाई को अपने वक्त दिया। सर, इस वक्त ये स्लिंग टीम ऑपरेशन में मसरूफ अमल है और पूरी कौम जो है वो दुआगो है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो मुश्किल तरीन ऑपरेशन है उनमें से एक है, इसकी पेचीदगियां हैं, नजाकत है और रिस्क फैक्टर्स हैं, और वो सारी देखते हुए वन कैन ओनली से कि इसमें सबसे ज्यादा अहमियत पायलट के स्किल की है। उसके बाद जो स्लिंग ऑपरेशंस करके और प्रोटेक्शन उसको बच्चों को रेस्क्यू करने जा रहे हैं, ये उनकी एक्सपर्टीज पे मुनहसर है सारा। और तीसरा वेरिएबल जो है वो वेदर है कि अगर वो वेदर होल्ड करेगा, विजिबिलिटी ठीक होगी, विंड वेलोसिटी और वो कोई क्लाउड्स का नहीं आएगा, तो आई एम श्योर कि ये स्लिंग ऑपरेशंस के जरिए इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन जो आर्मी एविएशन ने किए हुए हैं, सियाचिन में भी किए हुए हैं, और माउंटेनियर रेस्क्यू जो होती हैं इन द नॉर्दर्न एरियाज जहां पे एलिवेशन बहुत ज्यादा होती है, जो विंड डेंसिटी बहुत कम होती है और वहां पे रिस्क फैक्टर्स उतने ही होते हैं, मगर यहाँ पे डिफरेंट फर्क किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि उसकी किस प्रिसीजन के साथ विदाउट ऑसिलेशंस ये स्लिंग करके उसके नीचे ले जाए। और रोटर के साथ, क्योंकि ये लॉन्ग स्लिंग ऑपरेशन है, तो वो जो उसकी डाउन वॉश है वो तो इतना इशू इस वक्त नहीं है। ओनली इशू है कि ये उसको किस प्रिसीजन के साथ जाके स्लिंग करें जिनको रेस्क्यू करना है, और उनको रेस्क्यू करके सेफ्टी पे पहुंचाएं और उसके बाद दूसरे को। इसमें जो आई एम श्योर दे आर यूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म, और सबसे अहम चीज इसमें पायलट की महारत होती है, एंड आई एम श्योर दे आर यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल पायलट्स। वी हैव अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो जिसमें ऑटो पायलट होता है, लाइक बेल 142 है, प्यूमास हैं, तो उन हेलीकॉप्टर्स में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबल रख सकते हैं। तो आई एम श्योर दोज हु आर प्लानिंग दे मस्ट हैव फैक्टर्ड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि अगर इसमें और भी टीम्स हिस्सा लेंगी इसके बाद, क्योंकि एक टीम इसमें जो फ्यूल अगर खत्म हो जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट करना है। बट हैविंग कंसिडर्ड ऑल दिस रिस्क फैक्टर्स और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस, नो डाउट। और दुआ यही है कि वो रिस्क फैक्टर्स मिनिमाइज होते हुए ये उनके पास पहुंचे और बच्चों को बगैर पैनिक में, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन डिस्ट्रेस, और उनको स्टेबल तरीके से रेस्क्यू कर सकें। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चूंकि पहला मरहला इस ऑपरेशन का कामयाब हो चुका है, बच्चों तक खुराक, पानी की बोतलें और मेडिसिन पहुंचाई गई हैं, लेकिन अगला मरहला अब यह है कि उनको रेस्क्यू करना है, और राह में जो हाल सबसे बड़ी रुकावट है वो तेज हवा है। आपके ख्याल में कितना बड़ा ये चैलेंज होगा, और इसको ओवरकम करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं जो अपनाई जा सकती हैं या अपनाई जाती हैं अमूमी तौर पर इस किस्म की सूरत हाल में, जब कभी रेस्क्यू किया जाता है किसी पोर्टर को या फिर कोपैमाओं को पहाड़ों पर? ये उसमें मैंने जैसे बताया ना कि सबसे बड़ी चीज तो पायलट की अपनी एक्सपर्टीज और महारत होती है, वो उसमें ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि जो लोडेड स्लिंग होता है उसकी जो ऑसिलेशंस होती हैं, हमने इसमें कश्मीर में भी देखा है, जब 2005 के जल्जले के दौरान जो इग्लूज लेके गए थे उस हाइट्स पे, तो सम टाइम वो उसमें ऑसिलेशन थी, तो हेलीकॉप्टर इटसेल्फ वाज इन थ्रेट। तो इस चीज को इंश्योर करना है, और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ही यही है कि वो विंड की वजह से जो हवा अगर चल रही है तो उसमें जो स्लिंग होके आ रहा है रेस्क्यूअर, और जिसने उसको रेस्क्यू करने वाले को स्लिंग करना है अपने साथ और फिर लेके जाना है, वो सबसे नाजुक मरहला होगा। और अगर वो बेचारों को भी अंजाम पा जाता है तो फिर उसके बाद आई थिंक वन बाय वन करके बाकियों को भी उसमें से निकाला जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, हम विंड की ऑसिलेशन और रोटेशन पे तो बात कर ही रहे हैं, एक और चैलेंज भी है। इतनी ऊंचाई पे सबसे पहले जो चीज खत्म होती है एज कम्पेयर टू के अल्टीट्यूड नाउ, वो होती है सूरज की रोशनी। ऊंचाई पे सूरज की रोशनी पहले खत्म हो जाना शुरू होती है। इज सनलाइट अनदर चैलेंज? नॉट एट द मोमेंट,
کیونکہ یہ سمرز ہیں, ابھی ٹائم ہے, اور اس میں ایون ٹوائلائٹ میں بھی وہ کیپیبلٹی ہے ہماری ہیلیز میں, بٹ دین اف وی گیٹ ان ٹو نائٹ آورز دین it could be further complicated.